हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडी मंत्रा। मैं डॉक्टर अवीर आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ एक कॉमन प्रॉब्लम जो कि हेयर फॉल होता है। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि मेल्स फीमेल्स दोनों में आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है हेयर फॉल, तो इससे बचने के कुछ टिप्स बताएं। तो आइए जान लेते हैं हेयर फॉल होता क्यों है और इससे कैसे बच सकते हैं। हेयर फॉल का मेन कारण होता है बॉडी में हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का बढ़ना, जो कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के नाम से जाना जाता है। ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन है लेकिन फीमेल्स में भी हो सकता है। तो आइए जान लेते हैं हम अपने बाल का केयर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है बादाम। बादाम अलग अलग टाइप्स के आते हैं, जैसे कैश्यू नट, एलमंड्स, वॉलनट या फिर नॉर्मल बादाम जो मार्केट में मिलता है वो आप खा सकते हो। रोज़ सुबह या शाम आप ले सकते हो। उससे आपके बाल के जड़ को विटामिन ए या डी मिलता है, जिससे कि आपका बाल घने और काले होते हैं। दूसरा है पीले रंग की कोई सब्जी, जैसे कि आम या फिर कद्दू या फिर स्वीट पोटैटो, गाजर, पपीता। ये सब कुछ फ्रूट्स हैं जिनके सेवन से विटामिन ए शरीर में बढ़ता है और विटामिन ए के बढ़ने से बाल स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होता है। तीसरा है पालक और हरी पत्ती सब्जियां, जिसमें आयरन के साथ साथ विटामिन ए और सी भी होता है। आयरन आपके बालों के जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिससे आपके बाल लंबे, घने और मजबूत हो जाते हैं। फिर आते हैं स्प्राउट्स आप ले सकते हो, जिसमें बायोटीन होता है, वो आप दही के साथ मिला के ले सकते हो। या फिर आप दूध या दूध से बने हुए कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, या फिर खट्टी फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी होता है। तो ये सारे कुछ फूड्स होते हैं जो आप ले सकते हो, जो आपके बाल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। आइए जान लेते हैं कुछ टिप्स जिससे आप अपने बाल को बाहर से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ऐसे में आप कद्दू का तेल यूज़ कर सकते हो। कद्दू का तेल आपके बाल को बाहर से नरिश करता है, और अगर आप उसको रेगुलरली 2 से 3 महीने तक यूज़ करते हो तो इसका असर आपको दिखने लगेगा। मार्केट में अलग अलग कंपनीज के कद्दू का तेल आता है, कोई भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद बहुत सारे कंपनीज अपने टैबलेट्स लेके आते हैं और बोलते हैं कि हेयर फॉल प्रिवेंट होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टैबलेट्स यूज़ करने के बाद कोई असर नहीं आता है। ऐसे में मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो आप विटामिन ए का टैबलेट अपने डॉक्टर से सलाह करने के बाद ले सकते हैं। उससे आपका बाल झड़ने से कम हो जाएगा। लेकिन ये याद रखना है कि विटामिन ए के अधिक सेवन से बॉडी में हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा हर बार आप जब शैम्पू करते हो तो शैम्पू के बाद आप कंडीशनर यूज़ कर लिया कीजिए, क्योंकि शैम्पू से आपका बाल के जड़ों का जो नेचुरल ऑयल होता है वो धुल जाता है, वो कंडीशनर आपको रिप्लेनिश करा देता है। इसके साथ साथ अगर आपके बाल गीले होते हैं तो आप उसको ज़्यादा रगड़ के ना ड्राई किया कीजिए, क्योंकि उससे आपके बालों के जड़ कमज़ोर हो जाते हैं। अगर आप हेयर ड्रायर या फिर ब्लो ड्रायर यूज़ करते हो तो याद रखिए उससे आपके बाल के जड़ कमज़ोर हो जाते हैं। तो आप उसको मिनिमम हीट पे रखिए, और हफ्ते में एक बार से ज़्यादा मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आपको ब्लो ड्रायर यूज़ करने के लिए। तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिमेन सब्सक्राइब टू आवर चैनल मेडी मंत्रा।